बच्चों क्वेश्चन है इफ Tn represents nth term of an AP and T2 plus T5 minus T3 is equal to 10 and T2 plus T9 is equal to 17 find its first term and common difference। तो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है अगर Tn किसी AP का nth टर्म है और यहाँ बच्चों कंडीशन दिया हुआ है पहला ये और दूसरा ये दोनों कंडीशन है, तो हम लोग को बताना है इस AP का फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मान लेते हैं लेट फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू T। अब बच्चों दो कंडीशन दिया हम लोग, ठीक है, ये वाला और ये वाला। सो गिवन देखो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है T2 प्लस T5 माइनस T3 इज इक्वल टू 10, राइट। अगर बच्चों Tn हम लोग का AP का nth टर्म है तो T2 क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म हो जाएगा, T5 क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म हो जाएगा, T3 क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म हो जाएगा। तो सेकंड टर्म को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखो A प्लस D। ऐसे ही बच्चों फिफ्थ टर्म को लिखेंगे A प्लस 4D एंड थर्ड टर्म को लिखेंगे हम लोग A प्लस 2D और ये तीनों का सम जो है बच्चों कितना है 10 के बराबर है, राइट। अब क्या करना हम लोग को सॉल्व करना है इसको। देखो यहाँ पे कितना A, यहाँ प्लस A, यहाँ माइनस A, मतलब A हो जाएगा और यहाँ D प्लस 4D माइनस 2D मतलब बच्चों 3D हो जाएगा। इस इक्वल टू कितना 10। अब ये क्या है बच्चों, हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 है। वैसे ही बच्चों कंडीशन 2 को हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे अगेन गिवन T2 प्लस T9 इज इक्वल टू 17, मतलब सेकंड टर्म और 9th टर्म का सम कितना है 17 है। तो सेकंड टर्म को हम लोग लिखेंगे बच्चों A प्लस D एंड 9th टर्म को लिखेंगे A प्लस 8D। दोनों का सम कितना है बच्चों 17 के बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 17। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो दोनों को सॉल्व करके बच्चों हम लोग को अपना फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों को यहाँ लिख लो पहले। देखो पहला वाला क्या है बच्चों, पहला वाला है A प्लस 3D इज इक्वल टू 10 एंड दूसरा वाला है बच्चों 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 17, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों देखो दोनों में से किसी का भी कोफिशिएंट बराबर नहीं है, ना ही A का और ना ही D का। तो हम लोग को पहले क्या करना है, कोफिशिएंट को बराबर करना है दोनों में से किसी एक का। तो हम लोग ये काम करते हैं बच्चों, एक को बराबर कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ 2A हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करके हम लोग को मिलेगा यहाँ 2A प्लस ये हो जाएगा बच्चों 6D इज इक्वल टू 20, राइट। और ये जो है बच्चों वैसा का वैसा ही रहेगा, मतलब 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 17। अब देखो बच्चों यहाँ और यहाँ दोनों सेम हो गया, ठीक है। तो साइन भी सेम है, तो हम लोग क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग को बच्चों सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस माइनस। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस 3D इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 3, राइट। सो D का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा 3 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू -1। D मिल गया बच्चों हम लोग को -1, ठीक है। अब हम लोग को A निकालना है, तो बच्चों A के लिए हम लोग दोनों में से किसी एक को यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, मतलब पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या मिलेगा हम लोग को। तो हम लोग को मिलेगा बच्चों A प्लस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 10। देखो इतना है ना, A प्लस 3D इज इक्वल टू 10। तो D की जगह पर क्या किया हम लोग -1 सब्स्टिट्यूट कर दिए, इतना मिल गया हम लोगों को। सो यहाँ हो जाएगा A माइनस 3 इज इक्वल टू 10। सो बच्चों A इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ A, दिस इज द वैल्यू ऑफ D, राइट बच्चों। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर ऐसा है तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।